आज बहुत ही दुखद, थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे बाबू। आज एक दुखद घड़ी में हम लोग बिशुनगढ़ प्रखंड के कुसुम्बा पंचायत में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सम्मानित विभिन्न मीडिया स्रोतों के माध्यम से पूरे राज्य को, हमें लगता है आधे देश को भी जानकारी मिल गई होगी कि हमारी एक बहन, नाबालिग बहन, उनकी दुष्कर्म कर बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जो कि इस राज्य के लिए और 21वीं सदी जिसे हम नारी सशक्तिकरण का सदी कह रहे हैं, नारी की सुरक्षा, नारी की सम्मान को लेकर राज्य सरकार की पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। और आप सभी इस दुख की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होने के साथ साथ पीड़िता जो हमारे बीच नहीं रही, उसे न्याय कैसे मिले और उस न्याय के बाद जो दोषी होंगे उन्हें कठोर दंड कैसे मिले, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कृत्य करने से पहले कोई अपराधी, कोई अमानवीय सोच का, पिशाच सोच का व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांपे, एक ऐसा कठोर दंड उसके लिए जाता हो। उसके लिए हम सभी को अपने अपने स्तर से आवाज़ को बुलंद करना होगा और अगर प्रशासनिक चूक होती है तो प्रशासनिक विभाग को प्रेशराइज कैसे किया जाए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और जब अगर ऐसे कोई कार्य किए जाएंगे उनमें सबकी सहभागिता होगी। हमें लगता है कि जैसा कि टेलीफोनिक माध्यम से स्थानीय डीएसपी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 60-70% तक वो इस केस के तह तक पहुंच चुके हैं, उन्हें लीड भी मिल चुका है। 2 दिनों के भीतर उनके अनुसार जो भी दोषी हैं, अपराधी हुए, वो गिरफ्त में होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से सामाजिक तौर पर हमारी क्या भूमिका होगी, हम इस आवाज़ को ना दबने दें। जब तक दोषी पकड़े ना जाएं तब तक हमारी क्या रूपरेखा होगी, उसको लेकर आज हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग भी कार्य को आगे करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि कोई व्यक्ति इस युग में इतना अमानवीय सोच का कैसे हो सकता है। आज एक इंसान का दूसरे इंसान से मतभेद भी होता है, मनभेद भी होता है, कुछ इस प्रकार के मुठभेड़ भी हमारे आमने सामने होते हैं, लेकिन इतना विभत्स नहीं होता है, इतना क्रूर नहीं होता है कि एक नाबालिग बालिका, उसे इतनी बेरहमी के साथ मृत्यु के मौत के मुंह में, मौत के घाट उतार दिया जाए। और उससे पहले उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके ये कहीं ना कहीं मने लग नहीं रहा है कि हम लोग एक ऐसे समाज में, एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। एक सभ्य समाज का ये आचरण नहीं हो सकता है। तो अब हम सबों की भी जिम्मेवारी है, इस सभ्य समाज में कुछ असभ्य, उदंड और पिशाच्य सोच के लोग अगर रहते हैं तो उन्हें चिन्हित कर कहीं ना कहीं उन्हें इस समाज से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाना ही होगा। क्योंकि ये एक सभ्य समाज का ये परिचय कदाचित नहीं हो सकता है कि एक नाबालिग बहन के साथ इस प्रकार से घिनौना हरकत वो करें। ये बहुत ही शर्मनाक, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे जो मूल्य है, मानवीय मूल्य है, उन मूल्यों को भी आघात करने वाली घटना है। और सबसे प्रशासनिक ढांचा है, जो प्रशासनिक कार्यशैली है, उस कार्यशैली को भी कहीं ना कहीं चिंतित करने का ये विषय है कि हम कर क्या रही है प्रशासन, और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे जाता है। बिशुनगढ़ रहो चाहे कोई क्षेत्र रहे, व्यक्तिगत किसी एक क्षेत्र की हम लोग बात नहीं करेंगे। आज पूरे राज्य में जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो रही है। यहीं कई घटनाएं ऐसी सामने आई जो लग रहा है कि प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन का मौन रहना उन्हें और उनके मनोबल को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। तो ये अफसोसजनक है, चिंताजनक है। और इस घटना में, जिस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, कड़े शब्दों में की जाए, वो कम होगी। लेकिन पुनः वही
मन में आता है कि कोई आदमी इतना भी कठोर कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुकृत्य वो कैसे करने की सोच सकता है। ऐसे लोगों का, ऐसे सोच रखने वालों का इस सभ्य मानव के बीच कोई स्थान नहीं बनता है, इस समाज में उसका कोई स्थान नहीं बनता है। ऐसे लोगों के लिए जेल की काल कोठरी उचित होगी, उनका इलाज सही से वहीं होगा। ऐसे लोग हमें लगता है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, मानसिक रोगी हैं, और मानसिक रोगियों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। ये बहुत ही क्रूर, पिशाच, दैत्य, अमानवीय और राक्षसी सोच के व्यक्ति हैं, और ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। प्रशासन से, पहला आपके माध्यम से, तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं प्रशासन को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके अपराधी सलाखों के भीतर हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई मनुष्य इस प्रकार का कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप उठे, इस प्रकार की उसके साथ कार्रवाई हो।